हेलो, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या अर्थ है? कोई आवेश है, प्लस हो या माइनस, उस आवेश के उस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें हम जब किसी दूसरे आवेश को ले जाएंगे तो वह वैद्युत बल का अनुभव करेगा। उस क्षेत्र को, इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक बार और सुन लेंगे। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र के बाद हम लोग जानेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं। बल रेखाओं से क्या मतलब है? बल रेखाएं जो होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, वह वैद्युत क्षेत्र के उपस्थिति को बतलाती हैं, वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताती हैं कि वैद्युत क्षेत्र एक समान है कि असमान है। वैद्युत बल रेखाओं का मीनिंग्स होता है कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं। यानी अगर कहीं पर वैद्युत बल रेखाएं हैं, इसका मतलब कि वहां पर निश्चित ही वैद्युत क्षेत्र होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह वैद्युत क्षेत्र के बारे में बतलाती हैं। एक बार और सुन लेंगे। वैद्युत बल रेखाएं वे निष्कोण वक्र होती हैं जो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं उनकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं वह यह है कि, यानी वैद्युत बल रेखाओं की पहली विशेषता है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होता है वह पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है और निगेटिव चार्ज पर समाप्त हो जाता है। धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। दूसरी चीज कि अगर विलग पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, केवल धन आवेश है, उस कंडीशन में वैद्युत बल रेखाएं जो प्लस चार्ज से बाहर की ओर निकलती हैं वह अनंत पर जाकर समाप्त होती है। यानी ओनली वन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा, केवल धन आवेश होगा। उस कंडीशन में बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर अनंत पर समाप्त हो। इसके विपरीत अगर ऋण आवेश है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, विलग ऋण आवेश, केवल ऋण आवेश है, उस कंडीशन में बल रेखाएं अनंत से आती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं।
एक बार और इसको जान लेंगे। वैद्युत बल रेखाओं की जो पहली विशेषता है, पहला जो गुण है वह ये है कि वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज पर समाप्त हो जाती हैं। अगर केवल पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से निकलकर अनंत पर समाप्त हो जाती हैं। अगर केवल ऋण आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। यह वैद्युत बल रेखाओं की पहली विशेषता है या पहला गुण है। दूसरी विशेषता क्या है? वैद्युत बल रेखाएं निष्कोण होती हैं। वैद्युत बल रेखा जो होती है वह ओपन कर्व है, खुली वक्र है। यानी इसमें केवल, इसमें देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि प्लस से निकलकर माइनस पर समाप्त हो जाता है, माइनस से प्लस पर नहीं आता है। इसलिए यह क्या है? निष्कोण वक्र है और खुली वक्र है। यानी दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी? वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं रेखाएं खुली वक्र है, खुली वक्र है। तीसरी विशेषता क्या है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। यानी वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं? जैसे ये दो बल रेखा हो गई, अगर एक दूसरे को काटेंगी तो इस कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींच सकते हैं हम लोग। यानी एक ही बिंदु पर दो स्पर्शियों की दो दिशा हो जाएगी, जो बतलाएगी कि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दो है, जो संभव नहीं है। यानी वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि जब काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो दिशा होगी, जो संभव नहीं है। तीसरा जो, ये तो तीसरा विशेषता था। चौथी जो विशेषता है, चालक के पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं लंबवत निकलती हैं और लंबवत समाप्त होती हैं। यानी अगर कोई चालक है तो उसके पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वह पृष्ठ के लंबवत होगी, या उस पर आने वाली वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वह भी पृष्ठ के लंबवत होगी। यानी चालक पर वैद्युत बल रेखा जो होती है, चालक पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती है। पांचवा जो गुण है कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं, यानी यह किसी चालक में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। यही कारण है कि किसी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। यानी वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह चालक में प्रवेश नहीं करती हैं। चालक में जब प्रवेश नहीं करेंगी तो चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। छठवां जो गुण है यह ये है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह लचकदार डोरी के समान होती हैं और इनके अंदर लंबाई में सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है। यानी वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं और ये लंबाई में
सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं। यही कारण है कि जब दो विजातीय आवेश होते हैं तो इनके बीच आकर्षण बल लगता है। छठवां गुण एक बार और सुन लेंगे। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वे लचकदार डोरी के समान होती हैं। इनके अंदर चाहे ये लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। यही कारण है कि दो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। सातवां जो गुण है इसका, इसमें ये बतलाया जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह लंबाई के लंब दिशा में फैलने की प्रवृत्ति रखती हैं। लंबाई के लंब दिशा में फैलने की प्रवृत्ति रखती हैं। यही कारण है कि दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। छठवां और सातवां गुण महत्वपूर्ण है, इसमें बतलाया जाता है। छठवां में एक बार और जान लेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं जो लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसी कारण से दो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है, जबकि कुछ वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंब दिशा में फैलने की प्रवृत्ति रखती हैं। यही कारण है कि दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ये वैद्युत बल रेखाएं तथा वैद्युत बल रेखाओं का गुण है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश क्या होता है इसको जान लेंगे। पहले ये जानने से पहले टेस्ट चार्ज क्या होता है, परीक्षण आवेश क्या होता है, नाम से स्पष्ट है कि जिस आवेश से हम परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं, उस आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश का वह अल्पमान है जिसका कोई भी अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, तथा इसको जब हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो यह वैद्युत क्षेत्र के मान को प्रभावित नहीं करता है। अगर पूछा जाए परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज से क्या समझते हैं, तो परीक्षण आवेश का अल्पमान है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, और जब इस आवेश को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो यह वैद्युत क्षेत्र के मान को प्रभावित नहीं करता है। परीक्षण आवेश को Q0 से लिखते हैं, परीक्षण आवेश को Q0 से लिखा जाता है। अब हम लोग जानेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर बल, यानी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर
लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी जब परीक्षण आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा उस परीक्षण आवेश पर जितना बल लगेगा वह और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, वह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं और कैपिटल ई इक्वल टू एफ बटे Q0। यह एक सदिश राशि है, इसलिए इसको हम लोग इसके ऊपर एरो लगा देते हैं। यहां से इसकी डिफिनीशन बनी है कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। ई बराबर एफ बटे Q0। यह सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलाम होता है और डायमेंशनल फार्मूला इसका निकालेंगे। विमीय सूत्र बराबर बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mLT पर -2। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT या ML T पर -2 है, ये ऊपर जाएगा -3, A पर -1। यह जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। एक बार और इसको जान लेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। कैपिटल ई बराबर एफ बटे Q0, जहां एफ एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है, Q0 परीक्षण आवेश है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है तथा विमीय सूत्र mLT पर -3, A पर -1 होता है।